लास्ट कैटेगरी जो है हमारी प्रोनाउन की वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें दो पर्सनल प्रोनाउंस को इकट्ठा लिखा जाता है। दो पर्सनल प्रोनाउंस कंपाउंड, जो जब दो पर्सनल प्रोनाउंस इकट्ठे आएंगे तो उनको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहा जाता है। तो ये एम्फसिस के लिए होता है। एम्फेटिक का मतलब ही क्या होता है? एम्फसिस करना, जोर देना। मसलन ही हिमसेल्फ, उसने अपने आप, सेड सो, उसने बजाते खुद कहा। आई माई सेल्फ साज इट, मैंने बजाते खुद देखा। ही और हिमसेल्फ दोनों पर्सनल प्रोनाउंस हैं, दोनों इकट्ठे आए हैं, कंपाउंड हैं। तो इसको और ये किस लिए यूज़ हुए हैं? किसी सेंटेंस में वजन देने के लिए। आई माई सेल्फ, मैंने बजाते खुद। आई और माई सेल्फ दोनों पर्सनल प्रोनाउंस हैं, दोनों इकट्ठे हैं, तो एम्फेटिक प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जो ज़ात को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो अपनी ज़ात के, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्शन से निकला है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्शन से होता है, और जब एक्शन जो है सब्जेक्ट का अपने ऊपर ही होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेशन से निकला है, और डेमोन्स्ट्रेशन यानी पॉइंट आउट करने वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है, यानी कि हर एक के लिए एक एक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तकसीम किया जाता है। इंडेफिनेट प्रोनाउन जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते, वेदर इट इज़ अ मेल और वेदर इट इज़ अ फीमेल, बल्कि दोनों कैटेगरीज़ के लिए यूज़ होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेशन से निकला है, रिलेशन से निकला है, मिलाने वाला, जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला, जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ दे, तो इसको रिलेटिव प्रोनाउंस को हम कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। और लास्ट कैटेगरी जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउंस है। और एम्फेटिक प्रोनाउंस स्टूडेंट्स ऐसे प्रोनाउंस को कहते हैं जो एम्फसिस के लिए सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। और जब दो पर्सनल प्रोनाउंस इकट्ठे आ जाए तो सेंटेंस में जोर दिया जाता है। आई माई सेल्फ सेड सो, मैंने बजाते खुद कहा। तो दो पर्सनल प्रोनाउंस जब इकट्ठे आ जाते हैं तो उसको एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। एम्फेटिक का मतलब एम्फसिस करने वाला, पर्सनल का मतलब ज़ात, जिसके बारे में तीन कैटेगरीज हैं। जो बात करता है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जाती है, सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, थर्ड पर्सन। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन से है, अपने आप। डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेशन से है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन से है। इंडेफिनेट जो है वो जिसके बारे में श्योर नहीं होते। रिलेटिव जो है वो रिलेशन से है, ताल्लुक़ बनाने वाला, जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला। एम्फेटिक जो है वो एम्फसिस है। तो दिस इज़ योर गुड नॉलेज हब। इफ़ यू लाइक द वीडियो, तो I hope so you will understand the basic concept of personal pronouns and pronouns. What is personal pronoun? What is emphatic pronouns? तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। एक ऐसा नॉलेज हब जहाँ पे आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। और आज का हमारा ग्रामर कॉन्सेप्ट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट, वो है पर्सनल प्रोनाउंस का। और स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस की 7 कैटेगरीज़ होती हैं। वन बाय वन हम सारी कैटेगरीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रो का मीनिंग स्टूडेंट्स हमेशा होता है प्रो, सपोर्ट करने वाला। प्रो का मीनिंग होता है द पर्सन हु सपोर्ट्स, हु हेल्प्स, हु सपोर्ट्स, हु स्टैंड्स फॉर समथिंग। प्रो का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करने वाला। प्रो का मतलब क्या होता है? कि किसी के लिए स्टैंड करने वाला। और प्रो नाउन की सपोर्ट करने वाला, नाउन की सपोर्ट करने वाला, नाउन की जगह खड़ा होने वाला, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला। हम अक्सर देखते हैं कि प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ये हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रो जो होता है वो सपोर्ट होती है। प्रो हमायत करने वाला, सपोर्ट करने वाला। और प्रोनाउन द पर्सन, द प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर नाउन, जो नाउन के लिए सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिखते हैं माई सेल्फ, तो पहले एक नाम लिख लेंगे, उसके बाद आई। और अगर जो है वो किसी बॉय के बारे में हम ऐसे राइट कर रहे हैं, जैसे रोहान इज़ अ बॉय, ही इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, तो हम रोहान की बजाय फिर हम ही का यूज़ करते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब होता है? ही सपोर्ट कर रहा है नाउन को कि वो दोबारा बार बार ना आए। तो प्रोनाउन का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है, लॉजिकली हम लोगों ने समझना ये है कि प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि नाउन की सपोर्ट करे, ताकि नाउन को बार बार ना आना पड़े। तो इसी को कहते हैं प्रोनाउन। नाउन का साथी, नाउन का कंपेनियन, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला। और सबसे पहली कैटेगरी जो हम आज करने जा रहे हैं, अब हम कर रहे हैं, वो है पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन होगी। और पर्सनल का मतलब क्या होता है? जो ज़ात से हो, पर्सनल हो। पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो 3 पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो 3 पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले द पर्सन हु स्पीक्स,
सबसे पहले द पर्सन हु स्पीक्स, एक ऐसा शख्स जो बोलता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। मैं बोल रही हूँ, मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो आई एम द फर्स्ट पर्सन। यू आर लिसनिंग, यू आर वॉचिंग, यू आर हैविंग योर लेक्चर, आप लेक्चर सुन रहे हो, यू आर सेकंड पर्सन। जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो बात सुन रहा है, जिसे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, ये सारी कैटेगरीज किस में आती हैं? पर्सनल प्रोनाउंस में आती हैं। किस में स्टूडेंट्स आती हैं पर्सनल प्रोनाउंस में? फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है यानी यू होता है हमेशा, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, ही शी इट दे, ही शी इट दे, इनके बारे में बात की जा रही है, वो हो जाते हैं हमारे थर्ड पर्सन। आई और वी, आई अगर मैं अकेली हूँ तो आई, अगर मेरे साथ और भी हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं तो वी हो जाएगा। आई और वी हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, यू हमेशा हो जाएगा हमारा सेकंड पर्सन, और ही शी इट दे हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। तो आज हम इसको अवेल्यूएट करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को अवेल्यूएट करेंगे और हम देखेंगे नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस स्टूडेंट्स हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, हम जिसमें हम फाइली हालत लगाते हैं, पर्सनल हालत लगाते हैं, और पॉजेसिव जिसमें हम शो करते हैं मलकियत को, और एक्यूजिटिव जो होता है वो स्टूडेंट्स हमेशा होती है ऑब्जेक्टिव कंडीशन, ऑब्जेक्टिव मफूली हालत होती है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए लेट्स गो टूवर्ड्स वाइट बोर्ड। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? स्टैंड फॉर थ्री पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउंस हमेशा किसके लिए स्टैंड करते हैं? द पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बोल रहा है, आई एम स्पीकिंग, आई एम द फर्स्ट पर्सन, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन। द पर्सन स्पोकन टू, और जिससे बात की जा रही है यानी यू, जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन। द पर्सन स्पोकन ऑफ, और जिसके बारे में बात की जा रही है थर्ड पर्सन, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तीन कैटेगरी याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन जिससे जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आते हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस की फॉर्म्स क्या होती हैं? फॉर्म्स अशकाल कौन सी होती हैं? अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, सिंगुलर में आ जाएगा आई, प्लूरल में आ जाएगा वी। अगर मैं अकेली बात कर रही हूँ तो आई, अगर मेरे साथ और भी बात कर रहे हैं आपसे तो वी। अगर सिंगुलर है तो आई आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में, और अगर प्लूरल है तो वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। अगर हम पॉजेसिव में बात करते हैं तो आई का पॉजेसिव क्या होता है? माई। आई का पॉजेसिव क्या होता है? माइन। दिस इज़ माई हाउस, दिस हाउस इज़ माइन, ये मेरा घर है। अगर एंड पे सेंटेंस के यूज़ होगा तो माइन आ जाएगा, अगर नाउन से पहले यूज़ होगा तो माई। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। दिस हाउस इज़ माइन, दिस इज़ माई वाइट बोर्ड मार्कर, एंड दिस वाइट बोर्ड मार्कर इज़ माइन। अगर एंड पे चला जाए तो माइन आएगा, अगर नाउन से पहले आएगा तो माई आ जाएगा। और अगर हम इसको देखते हैं और पॉजेसिव की, वी हो जाएगा आर हमारा, दिस इज़ आर हाउस, एंड दिस इज़ आर्स, दिस हाउस इज़ आर्स, ये हमारा घर है। और एक्यूजिटिव ऑब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अस। और इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है यू, तो वो नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव फाइली हालत में यू का यू होगा, और अगर पॉसेसिव होगा तो योर या योर्स हो जाएगा। दिस इज़ योर हाउस, ये तुम्हारा घर है। दिस हाउस इज़ योर्स, ये तुम्हारा घर है। अगर योर्स आएगा तो सेंटेंस के बिल्कुल एंड में जाएगा, और अगर योर इस्तेमाल करना है तो वो नाउन से पहले आएगा। दिस इज़ योर वाइट बोर्ड मार्कर, एंड दिस वाइट बोर्ड मार्कर इज़ योर्स, ये तुम्हारा है। सेंटेंस का एंड होगा तो योर्स, अगर नाउन से पहले आएगा तो योर। एक्यूजिटिव ऑब्जेक्टिव कंडीशन, यू की ऑब्जेक्टिव कंडीशन क्या होती है? मफूली हालत यू होती है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव कंडीशन में आएगा ही, सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो ही आएगा, अगर सेंटेंस के एंड में आएगा तो हिम आएगा। सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा फाइल के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पर तो शी, अगर सेंटेंस के एंड में आएगा ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो हर, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो इट, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो इट। अगर इसकी पॉजेसिव कंडीशन क्या है? हिज, दिस इज़ हिज पेन। शी की पॉजेसिव मलकीती हालत कौन सी होती है? हर, दिस इज़ हर पेन। इट की मलकीती हालत कौन सी होती है? पॉजेसिव, दिस इज़ इट इज़ इट्स पेन, ये इसका पेन है। और इन सब की ही शी इट के लिए अगर प्लूरल फॉर्म हो तो दे आर बॉयज़, दे आर
वाइट बोर्ड मार्कर्स, अगर इसको दूर कर दिया जाए, हीज़, हर और इट्स की देयर्स आ जाएगा तो या देयर आएगा, हिम, हर, इट, अगर इनको कंबाइन करके लिखे तो देम आ जाएगा। स्टूडेंट 3 मेन कंडीशंस हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है उसके अगर आई है तो उसका क्या हो जाएगा, पोजेसिव माई हो जाएगा, और उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अगर प्लूरल में है वी, अगर पोजेसिव है आर, अगर ऑब्जेक्टिव है अस। तो इस तरह दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस जो 3 पर्सनस के लिए स्टैंड करते हैं तो उनको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। सेकंड कैटेगरी जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन पर्सन के लिए होता है, तो रिफ्लेक्सिव जो है रिफ्लेक्शन से निकला है। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव जो है वो रिफ्लेक्शन से निकला है। किससे निकला है, रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, अपना अक्स नजर आना, अपना अक्स होना। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, अपने अक्स को बोलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी एक ऐसा एक्शन होता है जो इंसान के खुद अपने ऊपर होता है। सब्जेक्ट का एक्शन किसके ऊपर होता है, उसके अपने ऊपर होता है, किसी और के ऊपर नहीं होता। इसको रिफ्लेक्सिव एक्शन इसलिए बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन से निकला है। रिफ्लेक्सिव एक्शन रिफ्लेक्शन से निकला है, और जिसका मतलब होता है कि अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तो वो अपने ऊपर होता है। मसलन आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने किसको जख्मी कर लिया, अपने आप को। यू हर्ट योर सेल्फ, वी हर्ट आर सेल्फ, दे हर्ट देम सेल्स। तो दे हर्ट, स्टूडेंट दे हर्ट देम सेल्स, दे हर्ट, उन्होंने किसको हर्ट कर लिया, अपने आप को। तो एक्शन किस पे आ रहा है, बजाते खुद सब्जेक्ट का एक्शन जो है अपने ऊपर आ रहा है। यू हर्ट योर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ, वी हर्ट आर सेल्स, वी हर्ट आर सेल्स। तो ये वी का एक्शन आर पे आ गया, यू का एक्शन योर पे। सब्जेक्ट का एक्शन उसके अगर अपने ऊपर आ जाता है, सब्जेक्ट का एक्शन अगर उसके अपने ऊपर आ जाता है तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब ही रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि अगर सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया तो वो खुद जख्मी हुआ है। तुम यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने ज़ख्मी किया तो तुम खुद ज़ख्मी हुए हो। वी और ये स्टूडेंट्स माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्स, योर सेल्फ, ये सारे क्या हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है जो शो करते हैं कि जो सब्जेक्ट ने एक्शन किया, आई, दे, यू, वी ने जो एक्शन किया वो उसके अपने ऊपर आ गया, तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्शन प्रोनाउन। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड कैटेगरी पर्सनल प्रोनाउंस की है, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेशन से निकला है, डिमॉन्स्ट्रेशन से निकला है, जो वाज़िया करते हैं, जो इज़हार करते हैं, जो पॉइंट आउट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेशन से निकला है, यानी जो वाज़िया कर दे, जो इज़हार कर दे, जो इशारा करे। अगर करीब की कोई चीज़ है और सिंगुलर है, एक है, तो दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड। डैट अगर दूर की तरफ इशारा हो, एक हो तो डैट इज़ अ पेन। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हों, करीब हों तो दीज आर पेन्स। अगर दूर हों, एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो दोज आर पेन्स। तो दिस, डैट, दीज, दोज आर का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्यों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं, ये वजाहत कर रहे हैं, ये किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये चीज़ है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ कैटेगरी प्रोनाउंस की जो हम करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है, तकसीम करने से निकला है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है। स्टूडेंट्स किससे निकला है, डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना। और तकसीम जो है वो हर एक को किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हर एक को किया जाता है, फर्दन। तो ये दे रिफ़र टू वन पर्सन एट वन टाइम। हाँ, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1 बाय 1 करते हैं, तो एक वक्त में एक ही पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक पर्सन एक वक्त में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और अगर इसके साथ सब्जेक्ट आएगा तो वो सिंगुलर आएगा, अगर इसके साथ वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। कैसे, ईच ऑफ द मैन, आदमियों में से हर एक ने, रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, एक नाम वसूल किया। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि हर एक को, हर एक के लिए ईच का वर्ड यूज़ होता है। ईच बॉय, और ईच बॉय हर एक ने, हीज़, तो ये हीज़ क्या है, सिंगुलर के लिए। तो बॉयज़ में से हर एक ने, ईच
बॉय टुक हिज टर्न, हर बॉय ने अपनी बारी ली। अगर इसमें जो है वो सिंगुलर के तौर पे आता है, वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा। अगर इसमें वर्ब है तो सिंगुलर आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक वक्त में एक फ़र्द की तरफ इशारा किया जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ कैटेगरी जो है वो हमारी है इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट का मतलब ये होता है विच इज़ नॉट श्योर। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? विच इज़ नॉट श्योर। इसका ये मतलब होता है इंडेफिनेट प्रोनाउन में हम ये जो है वो पॉइंट आउट नहीं करते वेदर इट इज़ अ फीमेल, वेदर इट इज़ अ मेल, मेल है कि फीमेल है, दोनों के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, बल्कि किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इंडेफिनेट, एनी बॉडी कैन डू इट, कोई भी शख्स कर सकता है। इफ़ दे ट्राई, एनी बॉडी, अब ये पॉइंट आउट नहीं किया गया कि वेदर इट इज़ अ मेल और वेदर इट इज़ अ फीमेल। जब मेल और फीमेल की को कैटेगराइज ना किया जाए, उनके बारे में ना बताया जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक ने, अब बॉयज़ में से, गर्ल्स में से, यंग में से, ओल्ड में से, किस में से। इंडेफिनेट का मतलब ये होता है कि ताइयों नहीं है, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी, यंग भी हो सकते हैं, एजेड भी हो सकते हैं। ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक ने हैड दियर शेयर, अपना हिस्सा लिया। पर्सनल ज़ात के बारे में। रिफ्लेक्सिव, जो अपने ऊपर एक्शन आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव, जो इशारा करने के लिए यूज़ है। डिस्ट्रीब्यूटिव, जो एक वक्त में एक चीज़, एक शख्स की तरफ इशारा करे। इंडेफिनेट प्रोनाउन, जिसके बारे में ये तयन ना हो कि ये मर्द के लिए या ये मेल के लिए या फीमेल के लिए, बल्कि दोनों के लिए इस्तेमाल हो सके, उसको बोलते हैं हम इंडेफिनेट प्रोनाउन। स्टूडेंट, सिक्स कैटेगरी है रिलेटिव प्रोनाउंस की। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेट करने वाला, रिलेशन कायम करने वाला, ताल्लुक बनाने वाला, जोड़ने वाला है। ये देखें आप, प्रोनाउन का हर वर्ड जो है उसको डिनोट कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करने वाला, मिलाने वाला, ज्वाइन करने वाला, जोड़ने वाला, रिलेशन से है। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन से है, जिसका मतलब होता है जोड़ने वाला और आपस में कनेक्ट करने वाला। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा द वर्ड हु ज्वाइंस टू स्टेटमेंट, ये हमेशा दो ज्वाइंस स्टेटमेंट को करता है। और कंजंक्शन का काम भी स्टूडेंट्स क्या होता है? वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना। तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन को हम कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। कंजंक्शन से कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का मकसद क्या होता है? वर्ड्स और सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर देना। फॉर एग्जांपल, द बॉय, वो लड़का, हु टुक पेन इज़ हर्ज, तो हु ने क्या किया? बॉय को सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज़ रिलेटिव प्रोनाउन, दिस इज़ कंजंक्टिव प्रोनाउन। कंजंक्शन का काम भी क्या होता है? मिलाना। हु, होम, विच, that, who, these are called relative pronouns. Student, this is called relative pronoun. This is the definition of relative pronoun.